सबसे पहले बिहार बोर्ड में उत्तीर्ण सभी परीक्षार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं आधारशिला क्लासेस की पूरी टीम की तरफ से। और बहुत खुशी हो रही है आप लोग को बताते हुए कि संस्थान से, हम लोग के संस्थान से, जो कि पहले से कंफर्म था क्योंकि 25 तारीख को इंटरव्यू हो चुका था टॉपर का, तो नितेश ने 472 अंक प्राप्त किया है। नितेश के लिए जोरदार ताली। 23 तारीख को कॉल आया नितेश के पास कि आप टॉपर बने हैं और आप आइए, पटना बुलाया गया इनको और इनका इंटरव्यू हुआ 25 को। और मुझे लग रहा है कि लगभग 9-10 बजे के आसपास ये इन किए थे। और शाम में कितना बजे नितेश आपको रिटर्न हुए, बाहर निकले? 5 बजे बाहर निकले वहाँ से, इंटरव्यू जहाँ पे हुआ इन लोगों का। तो ये तो टॉपर से फिक्स था। उसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, शिवांगी आज तो उपस्थित नहीं है, आएगी, संडे का एक कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है, तो शिवांगी ने 459 अंक प्राप्त किया है। नितेश ने 472 अंक प्राप्त किया है, शिवांगी का 459 है। उसके बाद रुपेश नहीं आ सका है। रुपेश हरपुर से जो आता था, इंटरव्यू में आप लोगों ने देखा भी था, रुपेश ने 457 अंक प्राप्त किया है। और सौरभ आपका 454 है। सौरभ का 454 है, सौरभ के लिए भी जोरदार ताली। और सौरभ के बाद यानी हम अपने संस्थान से 1 नंबर पे हो गया क्या, 472 नितेश का। दूसरे पोजीशन पर शिवांगी है 459 के साथ। रुपेश जो कि आज नहीं आ सका है, एक छोटा सा कार्यक्रम हम लोगों ने रखा था, लेकिन रुपेश आज नहीं पहुंच सका है, वो संडे को आएगा। 457 है, 459 के बाद 457, फिर ये सौरभ का 454 और 454 के बाद नंबर आता है आयुष का, आयुष कुमार पांडे जी। आयुष का 445 मार्क्स है और ये इन्होंने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है, उम्मीद अधिक रखे थे, लेकिन हम पहले एक वीडियो में बताए थे कि 5-10 मार्क्स इधर उधर होता है। इसके बाद आयुष के बाद आते हैं मंटू बड़गड़िया से ही है, ये दोनों आदमी, आयुष भी बड़गड़िया से है, मंटू भी बड़गड़िया से। मंटू ने 427 अंक प्राप्त किया है। ऐसे और भी स्टूडेंट्स हैं जो 400 से ऊपर अंक प्राप्त किए, लेकिन आज वो नहीं आ सके। संडे को ये सब आएंगे और आज यही लोग हैं। तो आज हम जानना चाहेंगे इन लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसे हुई और इन लोगों ने तैयारी कैसे किया था। सबसे पहले नितेश को बुलाएंगे। नितेश, आप बताइए अपने भाई और बहन लोगों को कि आपके टॉपर बनने का राज क्या है और आपने पढ़ाई कैसे की। 1-2 मिनट में जल्दी से बता दीजिए इन लोगों को, क्योंकि संडे को जो कार्यक्रम होगा उसमें लोग का लंबा वीडियो होगा। आज बताइए इन लोगों को। सबसे पहले हम तो कहना चाहेंगे कि जो भी विद्यार्थी इस वर्ष 10th में है वो मन लगाकर पढ़ाई करे और वो ध्यान रखे कि रूटीन बनाकर रूटीन फॉलो मत करे। वो अपना मतलब जैसे होता है ना कि जो मन कर रहा है पढ़ने का वो पढ़े, ऐसे नहीं तो बोरिंग हो जाता है। आप बताइए 472 का आप अपने सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? अपने सफलता का श्रेय सबसे पहले अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहेंगे। गुरुजनों को देना चाहेंगे, बहुत बढ़िया। और नितेश, आप रूटीन बना करके, नितेश की पढ़ाई नहीं होती थी, ये इनका जो मन करता था, जैसे मैथ का मन कर रहा है तो मैथ अच्छा से पढ़ते थे, ऐसे ही होता था। साइंस का मन कर रहा है। सबसे अधिक मार्क्स आपका किस सब्जेक्ट में है? संस्कृत में। संस्कृत में आपका 98 है। संस्कृत में 98 है। और हम बताना चाहेंगे कि नितेश ने 2020 में ही क्लियर कर दिया था। ऐसे तो नितेश हमारे पास 2016 से ही है, लेकिन 2020 में जब इनके भाई कृष्णा जी जो हमारे साथ है, परिचय का मोहताज नहीं है, जब इन्होंने 466 अंक प्राप्त किया था 2020 में, और उसके बाद से ये टीचिंग में थे आधारशिला क्लासेस में, इन्होंने शानदार तरीके से इन लोगों को संस्कृत और हिंदी के लिए तैयार किया था। और साथ में साइंस का भी कॉन्सेप्ट दे रहे थे। नीरज जी के साथ साथ कृष्णा जी का भी योगदान है साइंस में, तो उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है इन लोग को आगे आने में। नितेश ने 2020 में ही क्लियर कर दिया था कि आपका 466 है, हम आपका रिकॉर्ड 2023 में ब्रेक करेंगे, हम 466 क्रॉस करेंगे। और जिन्होंने कहा और वो कर दिया, इनका 472 है। फिर से जोरदार ताली। उसके बाद दूसरे नंबर पर तो शिवांगी है, जो कि आज नहीं आई है, तो शिवांगी के बाद तीसरा पोजीशन है रुपेश का। रुपेश भी आज अनुपस्थित है। उसके बाद नंबर आता है सौरभ का। सौरभ आएंगे। सौरभ का, नितेश का, शिवांगी का, रुपेश का, इन सबका इंटरव्यू मैंने पहले भी आप लोग को अपने साथ बैठा करके यहीं से दिखाया था और इन लोगों ने बताया था अपनी तैयारी के बारे में। सौरभ, आप तो पहले भी सब कुछ बता चुके हैं, बताइए आप अपने भाई बहनों से कुछ कहना चाहेंगे अपने रिजल्ट के बारे में? हम भी उसी तरह पढ़ते थे, जो मन करता था पढ़ते हैं और नंबर आ गया, बढ़िया। अच्छा मार्क्स आ गया आपका। अभी रूटीन कोई ऐसा नहीं था कि रूटीन बनाए और 12 घंटा 14 घंटा कैसे फॉलो? कंटिन्यूअस ही था, लेकिन कंटिन्यूअस पढ़ाई कंटिन्यू करते थे। पढ़ाई कंटिन्यू करते थे, ऐसा नहीं है कि आज पढ़ा फिर कल छोड़ दिया, ऐसा नहीं था। रूटीन नहीं था पढ़ाई का, लेकिन पढ़ना डेली था, ये चीज था। तो चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। 90% से अधिक मार्क्स लाना बिहार बोर्ड बहुत बड़ी बात है।
आधारशिला क्लासेस की तरफ से आपको यानी सौरभ को बहुत सारी शुभकामनाएं। इसके बाद नंबर आता है आयुष का। आयुष आएंगे, आयुष बताएंगे अपनी सफलता के बारे में। 445 अंक प्राप्त किया है। मैं बस यही कहूंगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़िए, लेकिन एक रूटीन बनाना मतलब नहीं करिए। आप मतलब जो आपको अच्छा सब्जेक्ट लगता है उस पर ज्यादा समय दीजिए, और इसमें आप कमजोर है उस पर और अच्छे से समय दीजिए। और आप रूटीन फॉलो ना करें तो वही अच्छा है, आप रूटीन का ही फॉलो मत करें। लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू रखें, पढ़ाई कंटिन्यू रखें। ये लोग रूटीन के का विरोध कर रहे हैं। कुछ बच्चे रूटीन से भी अच्छा से पढ़ते हैं, लेकिन कुछ रूटीन बना करके ना बोर हो जाते हैं। आज बनाए या फिर कल फॉलो नहीं हो पाता है तो लगता है कि वो निगेटिव होता है। तो ये लोग रूटीन से नहीं, लेकिन कंटिन्यूस रहे, लगातार पढ़ाई किया इन लोगों ने और अच्छे से मेहनत किया। ये नहीं कि मतलब किसी दिन 10 घंटे पढ़ लिए और किसी दिन पढ़े ही नहीं। आप पढ़े, रोज पढ़े, जिससे आपकी मतलब आप बने रहेंगे पढ़ाई के लिए प्रति, और आपके अंदर पढ़ाई के प्रति जागृति बने रहेगी। आपका आयुष कितना मार्क्स था? हाईएस्ट मार्क्स किस सब्जेक्ट में है? हाईएस्ट मार्क्स मैथ में कितना है? 95 है। चलिए 95। इसके बाद नंबर आता है मंटू का। मंटू आएंगे। मंटू आप बताइए, आपने बहुत भी अच्छा मार्क्स प्राप्त किया, 427 अंक आपने प्राप्त किया। आप बताइए आपकी पढ़ाई कैसे हो? हम भी चाहते थे कि नीतीश जैसा मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल का पढ़ाई करें, पर नहीं हो पाया है हमारा से। मैंने 427 नंबर मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में हुआ है। ये भी चाहते थे नीतीश के जैसा, और ये लोग मतलब कंपटीशन देना चाहते थे, क्लास में कंपटीशन देते थे भी नीतीश को, लेकिन मार्क्स से कुछ अंतर रहा है। लेकिन मन में था कि हमें नीतीश जैसे पढ़ रहा है, नीतीश का जैसे टेस्ट वगैरह परफॉर्मेंस था, वैसे ये लोग भी चाहते थे। चलिए बहुत अच्छा। आपका सबसे हाईएस्ट मार्क्स किस सब्जेक्ट में है? कितना है? 90 है। इनका हिंदी में 90 है। सौरभ से नहीं पूछ पाए हैं। सौरभ आप पाएंगे। सौरभ का हाईएस्ट मार्क्स किस सब्जेक्ट में था? ये गणित में है। कितना मार्क्स है आपका हाईएस्ट? 98 में बहुत। और जो दूसरे नंबर पर जो टॉपर है अपने तीसरे शिवांगी है दूसरे नंबर पर। शिवांगी का भी शायद मैथ में 98 है। शिवांगी का भी मैथ में 98 है। और रुपेश का जो तीसरे नंबर पे है, रुपेश का 99 है। हरपुर से, जो कि यहाँ संग्रामपुर से दूरी है, वहां से आकर के यहाँ तैयारी किया था विश्वास के साथ, और उसका विश्वास पर वो खरा उतरा। संस्थान कितना खरा उतरा उसका मतलब नहीं है, वो विद्यार्थी खरा उतरा, ये अच्छी बात है। संस्थान का केवल योगदान थोड़ी होता है। विद्यार्थी जब अच्छा से पढ़ता है तब जाकर के परफॉर्मेंस उसका अच्छा होता है। हम लोग तो बस वही थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं। चलिए बहुत बहुत बधाई आप सभी को, सभी के लिए आधारशिला क्लासेस में मैं बचपन से हूँ, और यहाँ का माहौल जो होता है वह शुरू से ही कॉम्पिटिटिव लेवल का रहा है, और यह जो है वह मेरी सफलता में बहुत योगदान दिया है। इसलिए मैं अपने सफलता के लिए आधारशिला क्लासेस को धन्यवाद देता हूँ। देखिए, मैं आधारशिला क्लासेस का स्टूडेंट हूँ, और मैं जितना आधारशिला से एक्सपीरियंस किया हूँ, वहाँ पे ऐसा माहौल है कि बच्चे मतलब सिर्फ नंबर लाने के लिए नहीं, वो कॉम्पिटिटिव माइंड के बच्चे हैं वहाँ पे। अगर आप 10 बच्चों में आप टॉप कर रहे हैं तो आपको टॉपर नहीं होगा। अगर आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे ऐसे जो कॉम्पिटिटिव माइंड के, जो आपसे भी तेज है, और उसमें अगर आप टॉप करते हैं तब आपको माना जाएगा कि हाँ आप टॉपर हैं। और वहाँ पर जाने के बाद ही आपको लगेगा कि हाँ हमारी बोर्ड में रैंक लग सकती है। तो हम यही कहेंगे कि आइए आधारशिला क्लासेस और अपना भी नाम टॉपर लिस्ट में अंक कराइए। आधारशिला क्लासेस संस्थान के साथ एक अच्छा टॉपर फैक्ट्री संस्थान भी है, और मैं आधारशिला क्लास से पढ़कर 427 अंक प्राप्त किया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आप भी टॉपर बनना चाहते हैं तो आधारशिला क्लासेस में, अगर बिहार बोर्ड में अच्छे नहीं प्राप्त करना तो आधारशिला क्लासेस में ही एडमिशन करें। धन्यवाद। मैं सौरभ राज, मतलब पढ़ने में ठीक था, लेकिन लॉकडाउन के बाद और कोरोना के बाद मेरी पढ़ाई बहुत बिगड़ गई थी और राइटिंग भी सही नहीं थी। परंतु यहाँ आने के बाद मंजीत भैया के निरीक्षण में मेरी राइटिंग में सुधार हुआ, और मैं मेरा पढ़ने में मन लगा। और यहाँ पे बच्चों का कॉम्पिटिशन लेवल बहुत ही अधिक है, जिसके कारण मैं अधिक पढ़ने लगा और मेरा अच्छे अंक में पाया और अच्छे अंक से उत्तीर्ण हुआ। धन्यवाद आधारशिला क्लासेस।